हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि केमिस्ट्री के अंदर मैजिक एम के बारे में। बहुत सी किताबों में इसका जिक्र आता है, लेकिन इसका अख्ताम जो जो इसका एंड होता है कि मुकद्दर की लकीर कैसे ख़त्म होनी चाहिए, तो वो इस उसका जिक्र किताबों में नहीं मिलता कि ये कैसे ख़त्म हो कि ये मैजिक एम बन जाए। बहुत सी किताबों में इसका जो लिखा गया है और जिसके इसके बारे में जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहले एग्जांपल तो ये ऐसे होती है कि ये लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन और मुकद्दर की लकीर को ऐसे बनाते हुए ये एम का निशान बनाती है, जो किताबों में जिक्र दिया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये मैजिक एम एग्जैक्टली वर्क करता है। अमूमन तौर पे तो इसका मतलब लकी मैरिज से रिलेटेड किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में 95% केसेस में वो जिस इंसान के हाथ में भी ये साइन होता है उसके लिए मैरिज बेनिफिशियल होती है। वो बेशक औरत हो या मर्द हो, वो कोई मैटर नहीं करता, मेल भी हो फीमेल हो, ये साइन रिप्रेजेंट एक ही चीज़ करता है दोनों के हाथों में। तो आज चले शुरू करते हैं। तो जो एक्चुअल जो मैजिक एम का निशान है वो ऐसे शुरू होता है कि जब ये ज़िंदगी की लकीर, ये लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन और मुकद्दर की लकीर ऐसे आगाज़ करते हुए ये हार्ड लाइन पे जब मुकद्दर की लकीर पहुंचती है, जो ये किताबों में जो जिक्र आता है वो मुकद्दर की लकीर ऐसे चली जाती है, हार्ड लाइन में मर्ज हो जाती है, यानी जम हो जाती है उसके अंदर। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे जो एक्चुअल मैजिक एम है उसके अंदर लकीर मर्ज नहीं होती, उसके अंदर हार्ड लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाके वो लकीर आपकी जो अमाउंट ऑफ सैटर्न होता है ना उसकी तरफ उसका खिंचाव होता है, यानी रुझान होता है, यानी वो हल्की सी कर्व शेप में होती है। ये एक्चुअल मैजिक एम है। अगर ये आपके किसी के इंसान के हाथ में है उसके लिए बेशक जो शादी होती है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इसके साथ मेजोरिटी तौर पर 95% हाथों में जो शादी की लकीर होती है वो अच्छी होती है। 5% हाथ होते हैं जिसके अंदर शादी की लकीर अच्छी नहीं होती, लेकिन वो बाद का टॉपिक है। लेकिन साइन वो 95% लोगों के हाथ में वही रिप्रेजेंट करता है, 5% लोगों के हाथ में वही रिप्रेजेंट करता है, यानी उनके लिए शादी बेनिफिशियली होती है। लेकिन जो 5% लोगों के हाथों में जो साइन होता है जिसका शादी की लकीर अच्छी नहीं होती, उसके अंदर उनको डिवोर्स तो नहीं होता, लेकिन उनकी जो शादीशुदा जो मैरिड लाइफ होती है उसके अंदर उनको स्ट्रेस रहता है, किसी भी किस्म का हो सकता है। वो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका मेंटली तौर पे भी हो सकता है, या घर की इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी पर्सनल इशू हो सकते हैं किसी भी किस्म के। वो वो भी हाथ में साइन देख के पता लगाए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसका एक और आगाज़ भी, यानी एक और बिगनिंग भी, अगर आपकी लाइन ऑफ फेट है वो अगर मून से भी शुरू हो रही है, यानी स्टार्ट ले रही है, लेकिन उसका अख्ताम जो इस मैजिक एम में जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ मिला है। अगर आपका मैजिक एम का एंड जो है वो अगर इन सारे लाइनों में अगर वो जो आपकी फेट लाइन ऑफ फेट अगर वो माउंट ऑफ लूना या मून से भी शुरू हो रही है, या एक्चुअली जहाँ से शुरू होनी चाहिए वहाँ से भी, या माउंट ऑफ वीनस से भी शुरू हो रही है, तो वो मैजिक एम ही है, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन एंड जो है, जो इसका एंड है, वो उसके अंदर उसका कर्व होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक ऑर्डिनरी लकीर है अगर वो कर्व नहीं बनाती तो ये जिसके भी इंसान के हाथ में होता है उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, उनकी ओल्ड एज बहुत अच्छी होती है, यानी उनकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें होती है बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन अबव 50 उससे पहले अगर मुकद्दर की लकीर अच्छी है, अच्छी जा रही है, सब कुछ स्मूथली चलता रहता है। अगर इसके साथ हाथ में अगर और भी साइंस हों, जैसे लाइन ऑफ सन हो या लाइन ऑफ मर्करी हो, तो ये बहुत अच्छे साइन है। या कोई और साइन हो जैसे लाइन ऑफ फिश हो गई, स्टार हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, और माउंट ऑफ जुपिटर पर और कोई साइंस हो, ये बहुत अच्छी है। या हाथ में साइन ऑफ अपोलो, साइन ऑफ अपोलो के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। और इस साइन के मुतालिक एक और भी अजीब सी बात है, ये साइन वब एक्टिवेट होता है जब इंसान लीगली तौर पे किसी रिलेशनशिप में आ जाता है, यानी वो शादी कर लेता है। उससे पहले ये साइन एक्टिवेट नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि एक्टिवेट होता है, नहीं, ये एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन अबव 38 ये साइन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। अगर आपने शादी नहीं की, अगर आप लेट 30s में हैं तो ये साइन एक्टिवेट हो चुका है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मेजोरिटी तौर पे 95% केसेस में ये जिन लोगों के हाथ में ये साइन होता है उनकी शादियाँ मेजोरिटी तौर पे 25-26 की एज में मेजोरिटी तौर पे हो जाती हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में लेट मैरिज नहीं होती, यानी क्योंकि उनका मुकद्दर जो होता है वो शादी के साथ जुड़ा होता है, यानी वो शादी करेंगे तो कामयाब होंगे।